तो ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए काम आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बारी बारी का मतलब ये होता है, जैसे अगर काम की शुरुआत कौन कर रहा है, तो काम की शुरुआत ए कर रहा है। अगर ए आएगा और जितना एक दिन में काम करेगा, एक दिन करेगा, अगले दिन वो आएगा नहीं, अगले दिन उसको रिप्लेस कर देगा कौन, बी। तो अगले दिन काम करने कौन आएगा, बी। तो वो जितना एक दिन में काम करेगा, और ये समय कितना लगा, तो एक दिन ये और एक दिन ये, मतलब 2 दिन का काम इन दोनों को जोड़ के जितना काम होगा, मतलब एक दिन ये किया और एक दिन इसने किया। अब इसकी जितनी इफिशियंसी होगी, जितना वो काम कर रहा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन है कि बारी बारी से कैसे करते हैं। तो देखते हैं कैसे लगेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 16 दिन में। जैसे एग्जांपल तौर पर हम ये कह सकते हैं बारी बारी में मान लो कोई 2 लड़के हैं और ये एक दिन में भाई ए 16 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों में क्या हो गया भाई, अकेले इनकी मतलब कितना है, 16 दिन 12 दिन। तो होता यह है कि जब लड़ाई कर लेते ये दोनों, क्या कर लेते लड़ाई, और कहते हैं हम एक साथ में काम नहीं करेंगे। मतलब अगर तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और बी ने बोला कि अगर आप जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जाएगा तो बी नहीं होगा, और बी जाएगा तो ए नहीं होगा। मतलब एक दिन ये काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, ठीक है। फिर अगले दिन ए आएगा, काम करेगा, और फिर बी आएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट तरीके से चलता जाएगा। तो कैसे लगेगा देखते हैं भाई। ए एक दिन में 16 काम करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो दोनों का टोटल काम कितना निकल के आएगा, तो टोटल काम ये निकल के आएगा कि इसका या तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरीका यह है कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 16 और 12 का। एक चीज देखते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो ये तो 16 ही है, 16 है। अब इसका मतलब ये किसके फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है। 2 की पावर कितना है, 4 है, या उससे छोड़ो, ये 16 है, 16। अब यहां से फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 3 12। अब एक चीज देखना, 4 भाई तो इसमें आ ही जाएगा, 16 में आ जाएगा। तो इस 4 का कोई काम ही नहीं है। तो 16 गुणे 3, 16 3 48 है ना। एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया, एलसीएम हमारा निकल के आ गया 48। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में एक काम कितना करेगा, तो 16 3 48। इसका जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये भाई टोटल वर्क है, ये क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। और ये टोटल दिनों में करता है। तो इसका मतलब एक दिन की जो एफिशिएंसी आएगी निकल के, कार्य क्षमता, एक दिन में काम कितना करेगा, तो 16 3 48, एक दिन में 3 काम, और 12 चौक 48। इसका मतलब 12 काम कर रहा है, मतलब 12 दिनों में कर रहा है, और 48 काम करना है। तो कितना दिन लगेगा, मतलब कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 दिन, मतलब 4 काम, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हुआ भाई, एक दिन ये जाएगा, ए कितना काम करेगा, 3 काम। अगले दिन बी जाएगा, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। यहां से हम ये कर लेंगे कि एक दिन इसका काम, एक दिन, तो टोटल समय कितना लग रहा है, एक दिन इसका एक दिन इसका, एक कितना समय लग रहा है भाई, 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो पा रहा है, 7 काम। कितना काम हो पा रहा है, 7 काम। अब यहां से एक काम यह करना है कि इसके 48 के जो 7 का मल्टीपल अगला आएगा, गुणा जाएगा, मतलब 7 के पहाड़े में से जो 48 से नीचे वाला होगा उसके पास तक हमें जाना है। तो 48 के पहले वाला कौन आता है, तो भाई हम देखते हैं 42 आता है। कितना आता है, 42, ठीक है। तो इसके कितने टाइम्स है, तो हम देखते हैं 6 टाइम, मतलब कितने गुना है, तो 6 गुना, 6 गुना कर दिया। तो जितने गुना इधर करना है उतने गुना ही इधर करना है। तो कितना गुना, 6 गुना, कितने गुना, 6 गुना। तो 2 छंग 12, 12 दिन में कितना काम हो पा रहा है, 42 काम। अभी कितना करना हमें है, 48 काम। तो करना क्या, अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन भाई नंबर लगेगा ए का। तो ए आया और एक दिन काम किया, और काम कितना किया, 3। तो टोटल कितना काम हो गया, 45। अगले दिन फिर किसका नंबर है, अब बी का नंबर है। तो बी आएगा, एक दिन में काम कितना करता है भाई, वो 4 करता है, और काम कितना करना बाकी है, तो 3 ही काम बचा है। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितने है, 12 1 13। एफिशिएंसी इसकी कितने है, 4 है। तो इसका मतलब 3 ही काम बचा है। तो काम कितना बचा है, 3 काम। तो 3 काम बचा है, एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 4। तो ये हमारा कितना अगले दिन लगेगा, अगले दिन हमारा जो बिल करेगा वो 3/4 दिन में काम खत्म कर देगा। तो कितना टोटल, 12 1 13, और ये 3/4 ये, तो 13 सही 3/4 दिन।
11 सही 3/4 दिन में ये